नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। ठीक है, तो आज के इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 90 वाला है। 90 वाला ये है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 89 दोस्तों प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। ठीक है, ये दोस्तों 90 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप बने रहिएगा इस प्रैक्टिस सेट में, शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, जैसे कि एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, रेलवे वालों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। कहने के लिए स्टेट लेवल के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसके लिए यह प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल वाले भी तैयार रहें। देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न को, बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है थर्मामीटर का संबंध जैसे कि तापमान से है, उसी प्रकार से दोस्तों ओपिसोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताइएगा, जैसे कि थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, तापमान को मापते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ओपिसोमीटर से हम किसको मापते हैं, तो कहेंगे ओपिसोमीटर से दोस्तों जो हमारे मैप पर रेखाएं होती हैं उनको नापते हैं। क्या मैप की रेखाओं को मापते हैं, तो दोस्तों रेखाएं यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों उसी से रिलेटेड है, यहाँ पर भी आप बताइएगा। जैसे कि देखिएगा गणित से किसका संबंध दिया है दोस्तों, संख्याएं से है। तो बताइएगा यहाँ पर इतिहास का क्या हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे जब गणित होता है उसमें क्या दिए रहते हैं दोस्तों, गणित में संख्याएं दी रहती हैं। ठीक है, तो इतिहास में क्या क्या दिया रहता है, इतिहास का किससे संबंध होगा, तो कहेंगे इतिहास में दोस्तों घटनाएं के बारे में बताया जाता है। क्या घटनाएं के बारे में क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर भी चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट पे, प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 भी दोस्तों उसी से रिलेटेड है। इसका देखिएगा, जैसे कि कह रहा है अमरूद और आम क्या है, दोनों के दोनों अमरूद और आम ये दोनों के दोनों फल हैं। फल है, तो यहाँ पे देखिएगा सेम सेम मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या है, अमरूद फल है, सेकंड आम है, तो ये भी फल है। ठीक है, यानी कि दोनों की ही जाति एक है। ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन जाति एक है, फल है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा बैडमिंटन। ठीक है, यहाँ पे शटल कॉक यानी कि चिड़िया, यहाँ पर ये होगा, कहेंगे नहीं बैडमिंटन से चिड़िया अलग हो जाएगा, नहीं होगा। भील और नागा की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा भील क्या है दोस्तों, ये भी एक जनजाति है। क्या दोस्तों, ये जनजाति है, भील जनजाति है। और नागा क्या है दोस्तों, नागा भी एक दोस्तों जनजाति है। क्या जनजाति है, दोनों के नाम अलग अलग हैं लेकिन जाति एक ही है, क्या जनजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। इसी के साथ प्रश्न नंबर चौथे नंबर को देखिएगा, बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है और बड़े ही प्यार से इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है यदि P का अर्थ गुणा, R का अर्थ घटाव, S का अर्थ जोड़, Q का अर्थ भाग है तो इस समीकरण का मान बताइएगा। तो इस समीकरण को दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 दिया है तो हम 6 की जगह पर 6 को रखेंगे और P का अर्थ मेरे प्यारे साथियों गुणा दिया है। ठीक है, P का अर्थ गुणा दिया है तो गुणा लगाने के बाद 7 रखेंगे, उसके बाद S दिया और S का अर्थ दोस्तों यहाँ पे जोड़ दिया है तो जोड़ लगाने के बाद 169 लिखेंगे। 169 के बाद Q दिया और Q का अर्थ यहाँ पे भाग दिया है तो दोस्तों हम यहाँ पर भाग लगा लेंगे मेरे प्यारे साथियों और 13 को रखेंगे। 13 के बाद R दिया और R का अर्थ दोस्तों घटाव दिया तो घटाव रखने के बाद यहाँ पे 5 रखेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बॉड मास के नियम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 13 से अगर 69 को काटेंगे 169 को, तो दोस्तों ये भी 13 बार में ही जाएगा। माइनस में पीछे 5 चल रहा था। ठीक है, प्लस में यहाँ पर 6 गुणे और 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब इनका गुणा करेंगे तो 7 छिंग कितना हो जाएगा, कहेंगे 7 छिंग 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 हो जाएगा। 42 में अगर दोस्तों हम 13 को प्लस करेंगे माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 55 हो जाएगा। 55 में से अगर 5 को हम माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये 5 है। ठीक है, 5 है, 5 को माइनस करेंगे तो बराबर में दोस्तों 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे यदि K का अर्थ घटाव है, L का अर्थ भाग है, M का अर्थ जोड़ है और D का अर्थ गुणा है। अभी सेम इसी पैटर्न का हमने सॉल्व किया है प्रश्न, तो इस वाले प्रश्न को दोस्तों आप लोग फटाफट से आंसर कर दीजिएगा।
देखिएगा हम इसको करते हैं, तब तक आप लोग इसका आंसर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे 104 दिया है। ठीक है, तो 104 को यहाँ पर रखेंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, 104 को रखेंगे। 104 के बाद एल दिया, और यहाँ पर एल का मतलब दोस्तों अर्थ भाग दिया है, तो यहाँ पे भाग को लगा लेंगे। उसके बाद 2 दिया है। ठीक है, 2 के बाद के दिया है, और यहाँ पे देखिएगा के का अर्थ दोस्तों घटाव दिया है, तो यहाँ पे घटाव रखने के बाद दोस्तों 25 लिखेंगे। 25 के बाद एम दिया, और एम का अर्थ यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ लगाने के बाद मेरे प्यारे साथियों 2 दिया है तो 2 लगा लेंगे। फिर उसके बाद डी दिया, और यहाँ पे देखिएगा डी का अर्थ गुणा दिया है, तो गुणा लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे 9 को रख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी फिर दोस्तों बॉडमास के नियम से सॉल्व करेंगे, तो पहले भाग हो जाएगा। 2 का भाग दोस्तों जब हम 104 में देंगे तो दोस्तों 52 बार चला जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 25 चला जाएगा, और प्लस में यहाँ पे ये चलेगा, और इनका दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कितना हो जाता है दोस्तों, माइनस प्लस प्लस होता है। तो इस वाले 52 में और 18 को दोस्तों हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। और 70 में से मेरे प्यारे साथियों इस वाले 25 को हम माइनस करेंगे। 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा। क्या दोस्तों 45 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते आएंगे इसी के साथ प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, बड़े ही प्यार से समझिएगा। कह रहा है एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है? बड़े ही प्यार से पढ़िएगा और समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा, जैसे कि ये आप हैं। ठीक है, ये आप हैं और ऊपर क्या है आपके पिताजी है, यहाँ पे प्लस लगा लिए, और पिताजी के पिताजी आपके क्या होंगे, दादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यह कह रहा वह मेरे दादा के बेटे, यानी कि आपके दादा के बेटे यानी कि आपके पापा, बेटे के भाई यानी कि आपके पापा के भाई, यहाँ पे आपके पापा के भाई हो जाएंगे। ठीक है, का बेटा, पापा के भाई का बेटा, पापा के भाई का बेटा, तो पापा के भाई का बेटा यहाँ आ जाएगा आपके बराबर में। ठीक है बेटा, वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित, तो दोस्तों यह लड़का आपसे कैसे संबंधित होगा, ये देखिएगा आपके पापा हैं और ये आपके पापा का भाई है, तो आपके पापा के भाई का लड़का आपका क्या लगेगा दोस्तों, चचेरा भाई लगेगा ना, चचेरा भाई लगेगा ना। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा लुप्त संख्या मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वाली संख्या को दोस्तों आप बताने के लिए क्या करेंगे, इस वाली संख्या को बताने के लिए सबसे पहले आप इसका पता करो और इसका पता करो। जब आप 25 का और 4 का पता कर लेंगे तो इस वाली संख्या का भी आसानी से पता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 25 कैसे आया, तो 17 और 12 में हम ऐसा क्या करेंगे जो कि 25 आ जाए, 11 और 13 में क्या करेंगे जो कि 4 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर दोस्तों इस 17 में से अगर दोस्तों हम इस 12 को माइनस करते हैं, क्या 12 को माइनस करते हैं तो दोस्तों हमारे पास बचता है 5। ठीक है, 5 बचता है। यहाँ पे देखिएगा मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि ऊपर दिया है 17, इस वाले 17 को मैंने लिया। ठीक है, माइनस करेंगे इस वाले 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। इस 5 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 मिल जाएगा। ये 25 यहाँ पे दिया हुआ है, 25 यहाँ पे दिया हुआ है, समझ गए। उसी तरीके से इस वाले हम 11 को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने 11 को लिया और 11 में से इस वाले 13 को माइनस करेंगे। ठीक है, या 13 में से 11 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका दोनों का अगर अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का आएगा मेरे प्यारे साथियों, 2 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 2 का अंतर आ जाएगा, तो हम 2 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा 19 में से अगर हम इस 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। ठीक है, अगर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों 9 होता है, सभी को पता है। तो आने वाली संख्या यहाँ पे 9 होनी चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 9 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, प्रश्न समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सेम उसी पैटर्न का प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, जैसे कि प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया, यहाँ पे संख्या लेके आनी, तो उससे पहले इसको भी उसी तरीके से यहाँ पे 90 कैसे आया और यहाँ पे 65 कैसे आया। थोड़ा सा बड़ी संख्या है इसमें, तो बड़ा थोड़ा करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे आएगा। यहाँ पे आपको अगर लेके आना है संख्या, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 8 और 7 को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 और 7 को ऐड करने पर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 15 हो रहा है, ठीक है। 15 हो रहा है, और 15 का गुणा अगर इस संख्या 6 से कर देते हैं तो 15 छिके कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 90 दिया हुआ है। उसी प्रकार से 7 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो दोस्तों 13 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है दोस्तों, ऐड करने पर 13 हो रहा है, ठीक है। और 13 में इस वाले 5 का हम गुणा कर दें तो 13 25 कितना होता है दोस्तों, 65 होता है। 65 होता है, तो यहाँ पे 65 दिया हुआ है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से 6 और 5 को अगर हम यहाँ पे ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। और इस 11 में इस 4 का हम गुणा कर दें, ठीक है। 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 44 होनी चाहिए, 44 होनी चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी, ठीक है। 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है महानदी, यहाँ दिया है कृष्णा, यहाँ दिया है ताप्ती और यहाँ दिया है गोदावरी। थोड़ा सा सोचिएगा, आप लोग जीके पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे महानदी क्या है दोस्तों, महानदी क्या है दोस्तों, ये भी एक नदी है, ठीक है। कृष्णा क्या है दोस्तों, ये भी नदी है, ठीक है। ताप्ती क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये भी नदी है, और गोदावरी भी नदी है, नदी है ना। अब आप इसमें से विषम कैसे बताएंगे, जब चारों की चारों नदी हैं तो बताइएगा विषम कैसे बताएंगे, बताइएगा विषम कैसे बताएंगे। तो आप एक चीज़ देखिएगा, जीके नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। सवेरे 8:30 बजे क्लास पढ़ती है, और पीछे काफ़ी पढ़ चुकी है मेरी दोस्तों, 900 क्लास से ऊपर हो गई क्या, 900 प्लस क्लासें पढ़ी हुई हैं, उनको जा कर के देखिएगा, ठीक है। अब इस वाले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों महानदी को लीजिएगा, कृष्णा नदी को लीजिएगा, और दोस्तों गोदावरी नदी को लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों नदी इकट्ठी कर लो। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये तीनों की तीनों नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ दोस्तों, ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये चीज़ आपको याद होगा। ये तीनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और लेकिन ताप्ती नदी कहाँ गिरती है दोस्तों, यह अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है दोस्तों, अरब सागर में, अरब सागर में गिरती है। ये चीज़ आपको मालूम है। अब बताइएगा कौन सा विषम हो गया, तो कहेंगे ताप्ती अलग हो गया। क्या, ताप्ती अलग हो गया। समझ में आया। अब महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ताप्ती दोस्तों अरब सागर में गिरती है, इसीलिए ये विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिएगा। बताइएगा इसमें से विषम क्या हो जाएगा। दोस्तों खीरा दिया है, अमरूद दिया है, पपीता दिया है, और दोस्तों अनार दिया है। इसमें से विषम कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आंसर कर दिएगा कमेंट में, फटाफट से आंसर कीजिएगा। अगर आपको एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस निकालना है, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल निकालना है, तो आंसर फटाफट से कमेंट में आनी चाहिए। देखते हैं कि ज़्यादा कठिन नहीं है प्रश्न, बिल्कुल सिंपल से हैं। अगर आपको ये भी नहीं आते हैं तो दोस्तों हम कठिन क्यों कराएं। तो फटाफट से इनके आंसर करिएगा, और कठिन भी मैं कराता हूँ, पीछे आएंगे प्रश्न, देखिएगा देखिएगा वो कैसे आप सॉल्व करेंगे। आंसर देखना हो कौन कौन उसका आंसर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, खीरा क्या है मेरे प्यारे साथियों, खीरा एक है सब्जी, खीरा क्या है, सब्जी है। लेकिन अमरूद दोस्तों ये फल है, अमरूद क्या है दोस्तों, फल है। पपीता क्या है मेरे प्यारे साथी, पपीता भी एक फल है, ठीक है। अनार भी क्या है दोस्तों, अनार भी फल है। तो देखिएगा ये भी फल, ये भी फल, ये भी फल, अलग कौन सा हो गया, खीरा अलग हो जाएगा। खीरा सब्जी है, खीरा फल नहीं है, सलाद में खाया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब इसमें त्रिभुज बता दो, कौन कौन इसमें त्रिभुज बताने के लिए तैयार है, बताइएगा। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिएगा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बन जाएगा और चौथा यहाँ बनेगा, पांचवा यहाँ बना लेंगे, छठवां यहाँ बनेगा, सातवां यहाँ बनेगा और आठवां यहाँ बनेगा। 8 त्रिभुज आपके बनके तैयार हो गए। ठीक है, 8 बन गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाली लाइन चल रही है, ये वाली, ये 8 बन गए और एक ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला। कितने हो गए अब दोस्तों, अब कितने हो गए देखिएगा, ये वाला, अब ये कितने हो गए देखिएगा, अब कितने हो गए, अब हो गए 9। और इसके नीचे एक बना लो, ये वाला एक नीचे बना लो। अब कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। कलर चेंज करिएगा। ठीक है, 10 हो गए ना। अब उसके बाद एक ये वाला गिनिएगा, इधर से ये वाला गिनिएगा, ये इधर वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला गिनिएगा। कितने हो गए अब कितने हो गए, 11 हो गए। तो इधर वाला भी गिन लो, ये वाला गिनिएगा। इस साइड से भी एक बनेगा। ठीक है, इस साइड से भी एक बनेगा। अब कितने हो गए दोस्तों, टोटल इसमें 12 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 12 त्रिभुज हो गए। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे 1 से 23, 23 से 2, 2 से 18, 18 से 4, 4 से 13, फिर 8, फिर 8, फिर 16, आगे क्या आएगा बताइएगा। इस ऐसी श्रृंखला में आप क्या ट्रिक लगाएंगे बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या ट्रिक लग रही है मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। एक ही क्षण में इसको सॉल्व कर देना है, एक क्षण में सॉल्व कर देना है। देखिएगा, जैसे कि संख्या दोस्तों बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी। तो ऐसे जब भी संख्या बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती, तो हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 से दोस्तों हम 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इस वाले 1 से मेरे प्यारे साथियों यहाँ 2 पे आएंगे तो क्या हुआ है, 2 गुना हुआ है। ठीक है, अगर इस 2 से हम यहाँ 4 पर आते हैं तो यहाँ क्या हुआ है, 2 गुना हुआ है। और इस 4 से हम यहाँ 8 पर आते हैं तो यहाँ पर भी 2 गुना हुआ है। इस 8 से यहाँ 16 पर आते हैं तो यहाँ पर भी 2 गुना हुआ है। अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे तो यहाँ संख्या आएगी, लेकिन हमसे पूछी ये संख्या गई है। ठीक है, तो देखिएगा आप कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से बैक आते हैं, दूसरी संख्या को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, 23 से हम यहाँ 18 पर आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, -5 हुआ है। 18 से दोस्तों यहाँ 13 पर आते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों -5 हुआ है। 13 से दोस्तों यहाँ पर 8 पे आते हैं तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। अब इस 8 से दोस्तों हम यहाँ पर आएंगे, -5 करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा 3 कहीं आपको दिख रहा है क्या, कहेंगे जी भैया ऑप्शन नंबर बी में 3 दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, दी गई संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 46 से क्या हुआ है, 56, फिर दे दिया है प्रश्न चिन्ह। दोस्तों फिर से प्रश्न चिन्ह दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी कोई दूसरी सीरीज जब तक नहीं बनेगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम दोस्तों पीछे से देखते हैं। पीछे से देखेंगे तो देखिएगा 106 से दोस्तों हम 92 पर आ गए। तो यहाँ पे देखिएगा 106 से दोस्तों हम 92 पर आ गए। यहाँ पे दोस्तों -14 हुआ है, -14 हुआ है। और 192 से अगर हम यहाँ पर 76 पर आते तो -13 होता है। कितना होता है दोस्तों, -13 होता है। पीछे से चल रहे हैं तो -13 हो रहा है। ठीक है, इस साइड से हम काउंट कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है। ठीक है, जब इस साइड से चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, 106 से दोस्तों 92 पर आए हैं तो माइनस हुआ है, 92 से 79 पर आए हैं तो माइनस हुआ है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो 79 से अगर हम इधर चलेंगे तो यहाँ देखिएगा 14 से 13, तो 13 से दोस्तों हम 12 पर आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए, 13 से दोस्तों 12 पर आना चाहिए। तो हम 12 माइनस करेंगे 79 से दोस्तों, अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा, 67 आना चाहिए। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों, 67 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा
अगर हम -12 करते हैं तो यहाँ पे 67 आ जाएगा, ठीक है, 67 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों -11 हो जाएगा और इधर मेरे प्यारे साथियों -10 हो जाएगा। तो देखिएगा बन गया 10, 11, 12, 13, 14 और दोस्तों आंसर में आया है दोस्तों 67। क्या आया आंसर में दोस्तों? 67। ऑप्शन में देखिएगा तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अब आप दोस्तों इधर से गिनेंगे तो संख्या बढ़ेंगी। क्या होगा दोस्तों? कहेंगे 46 में 10 को प्लस किया गया है, 56 में 10 को प्लस किया गया है, 67 में 12 को प्लस किया गया है और यहाँ पे 13 को प्लस किया गया, यहाँ पे 14 को प्लस किया। पीछे से गिनेंगे तो दोस्तों माइनस हो रहा है, इधर से गिनेंगे तो दोस्तों प्लस हो रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिएगा। अब बताइएगा यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से प्रश्न है जिस प्रकार से हमने आपको नदी वाला कराया था। सारी की सारी नदियाँ नज़र आ रही थी लेकिन आपको मालूम नहीं था विषम कौन सा है, ठीक है। मालूम था तो कमेंट क्यों नहीं किया? फटाफट से कमेंट करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक लाल क्या है दोस्तों? ये रंग है, ठीक है। बैगनी क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये भी रंग है, ठीक है। नीला क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये भी रंग है। और पीला क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये भी रंग है। आप बताइए विषम कौन सा है इसमें से? कौन बताएगा इसमें से विषम कौन सा है? किसी में दम? बताइए फटाफट से कमेंट करके। तो यहाँ पे देखिएगा उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों लाल को ले लीजिए, यहाँ पे नीला को ले लीजिए, यहाँ पर पीला को ले लीजिए, ठीक है। ये तीनों इकट्ठे हैं, ठीक है। और ये कैसे हैं दोस्तों? ये मेरे प्यारे साथियों प्राथमिक क्या है दोस्तों? प्राथमिक कलर है। क्या दोस्तों? प्राथमिक कलर है, प्राथमिक कलर हैं। लेकिन बैगनी की बात हम करते हैं दोस्तों तो यह द्वितीयक कलर है। क्या दोस्तों? द्वितीयक, ठीक है। ये कैसी हैं दोस्तों? यह मेरे प्यारे साथियों द्वितीयक कलर हैं। क्या? द्वितीयक कलर है, द्वितीयक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बैगनी के साथ चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लाल, नीला, पीला ये प्राथमिक कलर हैं और बैगनी मेरे प्यारे साथियों द्वितीयक कलर है। इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में तब नहीं बता पाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू लगाया करो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर देखिएगा, कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसका आंसर करके बताइएगा। इसका आंसर करके बताइएगा। आपको लग रहे होंगे बहुत इजी प्रश्न है तो इसका आंसर करिएगा, फटाफट से कमेंट में करिएगा, तब हम देखते हैं इसका आंसर करिएगा कौन करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया है, तो जब यहाँ का प्रश्न चिन्ह आपको निकालना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा, नहीं ये वाला पता करना पड़ेगा, ये वाला पता करना पड़ेगा। 36 कैसे आया, 18 कैसे आया, उसी प्रकार से लेके आइए। तो देखिएगा कैसे करते हैं, बड़े ही प्यार से समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा इस वाले 20 को हम उठाते हैं, बड़ी गौर से देखिएगा, इस वाले 20 को उठाते हैं। 20 का मेरे प्यारे साथियों हम क्या करते हैं दोस्तों? गुणा करेंगे 2 से, ठीक है, ब्रैकेट बंद। 20 में कर लेंगे माइनस, तो ये वाला जो 24 है अब इसको उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 24 को रखेंगे मेरे प्यारे साथियों ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और इसी वाले 20 को दोस्तों इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जब इसका हमने गुणा कराया तो कितना आ जाएगा? 20 गुणे 2 करेंगे तो 40 आएगा, माइनस इसमें से जब माइनस जाएगा 24 में से 20 तो 4 बचेगा। अब इस 40 में से इस 4 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 36 बचेगा। और यहाँ पर देखिएगा 36 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हमको इसका भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ब्रैकेट करेंगे तो 11 गुणे क्या करेंगे? 2, ब्रैकेट बंद, माइनस कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, 15 करेंगे, 15 में से 11 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो 11 दूनी कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। 22 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 15 में से जब 11 जाएगा मेरे प्यारे साथियों तो 3 बचेगा। अब 22 में से जब 3 चला जाएगा तो बचेगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 18 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया और इस वाले 40 को उठाया, 40 का क्या करेंगे दोस्तों? 2 गुना करेंगे, ब्रैकेट बंद, माइनस करेंगे, 55 में से क्या करेंगे दोस्तों? 40 को माइनस करके माइनस करना है। तो यहाँ पर 40 का जब 2 गुना किया तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 में से माइनस करना है, 55 में से पहले 40 को माइनस करेंगे तो कहेंगे 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 80 में से जब 15 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों 65 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 65 आएगा।
तो आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 65 हो जाएगी। तो यहाँ पे संख्या दोस्तों 65 आएगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। क्या ये वाला प्रश्न आपको आ रहा था? कमेंट में बताइएगा। क्या आपको इसका आंसर आ रहा था पहले से, हमारे बताने से पहले आ रहा था क्या, बताइएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों रिक्त स्थान का है। देखिएगा, कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या देखिएगा, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 117 दिया, यहाँ 63 दिया, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये 72 है, यहाँ 13 है और यहाँ पे 8 है। तो 72, यहाँ पे देखिएगा 72, 13 और 8 में हम क्या करें जो कि 117 आ जाए। और यहाँ पे 189 और 7 और 21 में क्या करें जो कि 63 आ जाए। उसी प्रकार से 36, 6 और 4 में करके दोस्तों यहाँ पे संख्या लेके आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये वाला 72 देखिएगा, इस वाले 72 को देखिएगा, यहाँ पे हमने इस 72 को रखा और इसके भाग में दोस्तों हमने 8 को रखा, ये वाले 8 को। ठीक है, गोड़े में दोस्तों ये वाले 13 को रखते हैं। क्या 13 को रखते हैं। अब इसे काटते हैं तो देखिएगा 8 नेम कितना हो जाएगा, 72 और 13 निमाई कितना होता है, 117। 117 होता है, यहाँ पे 117 दिया हुआ है। समझ में आया। उसी प्रकार से देखिएगा 189 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 189 में 21 का भाग लगाएंगे और दोस्तों गुणा 7 से करेंगे। ठीक है, तो 21 निमैया कितना होता है, 189। ठीक है, 189 तो 9 7 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 63 दिया हुआ है। उसी प्रकार से इसका कर लीजिएगा। तो जैसे कि 36 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 36 में 4 का भाग लगाएंगे और 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 4 नेम कितना होता है, 36 और 9 छिक्के कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 हो जाएगा। यहाँ पे आने वाली संख्या 54 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में क्या। ठीक है, समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसी जोश और हवास के साथ दोस्तों, जोश के साथ आप बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निरंतर आप पढ़ाई करिएगा। देखिएगा इस वाले प्रश्न को देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये जोश आपका कम नहीं होना चाहिए पढ़ाई के मामले में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि पुरुष चिकित्सक भाई, इनका दोस्तों डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, बड़े ही प्यार से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि यहाँ पे भाई दिख रहा है और पुरुष दिख रहा है। तो जैसे कि हमने भाई का ये बना लिया। ठीक है, तो जितने भी भाई होते हैं ना, भाई क्या होंगे दोस्तों, पुरुष के अंदर आएंगे। ठीक है, तो पुरुष के अंदर आएंगे तो दोस्तों पुरुष का ऐसा ऊपर से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो चिकित्सक होते हैं, तो देखिएगा कुछ चिकित्सक दोस्तों पुरुष भी होते हैं, कुछ चिकित्सक ऐसे भी होते हैं जो किसी के भाई होते हैं। ठीक है, तो कुछ तो पुरुष भी होंगे, कुछ भाई भी होंगे। तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये देखिएगा ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, देखिएगा इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिएगा कहाँ मिलेगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है तो करेक्ट कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा। ठीक है, ये 90 नंबर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप लोगों ने कंटिन्यू लगाए होंगे ये 90 प्रैक्टिस सेट, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, एग्जाम में बैठ जाना, आप रीजनिंग में अपना स्कोर अच्छा करके आएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरे के पूरे करके आएंगे, लेकिन सबसे अच्छा करके आएंगे, ये मैं बात बोलूँ, सबसे अलग आपका स्कोर होगा। ठीक है, अगर 40 प्रश्न है तो उनमें से मानता हूँ आपसे 3 नहीं होंगे, क्योंकि 3 प्रश्न ऐसे ही आते हैं, 2 से 3 प्रश्न ऐसे ही आते हैं जिनको करना ही नहीं होता, छोड़ दो, उनको छोड़ दो, क्योंकि इतने टाइम टेकिंग वाले होते हैं, उनमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। लेकिन 37-35 प्रश्न आप फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाइएगा। 90 प्रश्न हो गए दोस्तों, 90 प्रैक्टिस सेट हो गए। लगातार 3 महीने दोस्तों मैंने आपको कंटिन्यू मेहनत करा दी। अगर आपने ये 3 महीने, सिर्फ 3 महीने अगर आपने मेहनत की है तो आप सोचिएगा आपको जॉब आपके हाथों में। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। क्या प्रश्न यहीं पर ख़त्म हो गए हैं क्या? तो मेरे प्यारे साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में यहीं पर ही इतने ही प्रश्न थे, आगे नहीं है। आगे नहीं है तो देखिएगा आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा मेरे प्यारे साथियों, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लेना।
पीडीएफ के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और वहाँ पर दोस्तों आपको रीजनिंग की पीडीएफ मिल जाती है, कि जीके की पीडीएफ मिल जाती है, वन लाइनर प्रश्न मिल जाएंगे, एमसीक्यू पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी न मिस करें, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते आएंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।